सुनहरी सुबह की धूप में रामू अपने खेत में कदम रखता है। एक आशावादी नजर अपने हरे भरे खेत पर घुमाता है। आम के पेड़ ऊंचे खड़े हैं, उनकी हरी भरी छतरियां भरपूर फसल के वादे से भरी हुई हैं। वह स्नेह से अपने पेड़ों को संबोधित करता है, उसकी आंखों में प्रत्याशा की चमक। मेरे प्यारे पेड़, इस बार मैं तुम्हारे आम बेचकर एक नया मोबाइल खरीदूंगा, रामू ने घोषणा की। उसकी आवाज सपनों से भरी हुई थी। धूप के नीचे रामू अपने आम के पेड़ों की देखभाल करता है, जो अपने खेत के हरे भरे विस्तार के बीच एक अकेला व्यक्ति है। पानी चमकता है क्योंकि वह जड़ों का पोषण करता है। उसका स्पर्श कोमल है, उसकी देखभाल हर भाव में स्पष्ट है। ग्रामीणों ने दृष्टिकोण किया, उनके चेहरे पकते हुए फल को देखकर उत्सुकता से चमक उठे। प्रशंसा में आवाजों का एक कोरस उठता है, रामू के समर्पण और उसके बाग की प्रचुरता का प्रमाण। गांव वालों ने कहा, वाह रामू, तुम्हारे आम शहद से भी मीठे हैं। उनके शब्द उसकी मेहनत का मीठा फल थे। सुबह की रोशनी रामू के खेत को नहलाती है। जैसे ही वह आता है, एक परिचित परिदृश्य अब बेचैनी से रंगा हुआ है। आम के पेड़ों के नीचे फेंके गए छिलकों का एक कालीन, एक मौन परेशान करने वाली कहानी कहता है। रामू की आंखें दृश्य को देखती हैं, उसकी भौहें बढ़ती हुई उलझन के साथ सिकुड़ रही हैं। उल्लंघन की भावना हवा में व्याप्त है, जो उसके प्रिय खेत की शांति को भंग कर रही है। उसकी हैरानी गहरी होती है, उसके पेट में एक गांठ बनती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। सुबह की धूप में रामू हरे भरे आम के पेड़ को देखता है, जिसकी शाखाएं पके फलों से लदी हैं। वानरों का एक दल पत्तियों के बीच दावत करता है, उनकी चंचल बातें शांत हवा में गूंजती हैं। एक बंदर रुकता है, उसके पंजे में आधा खाया हुआ आम चिकना है। नीचे रामू पर आंखें टिकी हुई हैं। एक आदिम संबंध का क्षण, जब बंदर मीठे रस को चाटता है, उसकी निगाह अडिग है। रामू अवाक खड़ा है, बंदर के सरल आनंदमय भोग का एक मूक दर्शक। दृश्य सुबह की सुनहरी रोशनी से चित्रित है, प्रकृति की प्रचुरता और शांत अवलोकन का एक चित्र। चमकीली सुबह की धूप में रामू का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, उसकी चीखें आम के खेत में गूंजती हैं। अरे तुम बंदरों, ये मेरे आम हैं, तुम्हारे नहीं, रामू चिल्लाता है, उसकी आवाज गुस्से से कांप रही है। आम के ऊंचे पेड़ों में बंदर आपस में बातें करते हैं, उनकी आंखें चंचल अवज्ञा से चमक रही हैं। अचानक पके हुए आम पेड़ों से बरसते हैं, एक सुनहरा पीला झरना सीधे रामू की ओर निर्देशित। बंदरों का चंचल विद्रोह हवा को फलों की बौछार में बदल देता है, जो रामू के गुस्से का मजाक उड़ाता है। रामू अविश्वास से देखता है कि कैसे उसके कीमती आम बंदरों के शरारती जवाबी हमले में गोला बारूद बन जाते हैं। कड़ी सुबह की रोशनी में रामू अपनी तबाह हो चुकी खेत के बीच बैठा है, उसका सिर उसके हाथों में डूबा हुआ है। आंसू रामू के झुर्रियों वाले चेहरे पर बहते हैं, क्योंकि वह खुले तौर पर रोता है। उसका शरीर निराशा से कांप रहा है। लंबे साए खेतों में फैले हुए हैं, जो बंदरों द्वारा मचाई गई तबाही का एक स्पष्ट प्रमाण है। रामू ने स्वर्ग की ओर अपनी आवाज उठाई, उसके होठों से एक विलाप निकला। ये शरारती बंदर, उसकी आवाज दर्द से कांपती है जब वह रोता है। मैंने अपनी सारी मेहनत का फल खा लिया है। कैमरा बंजर परिदृश्य पर घूमता है, रामू के नुकसान के पैमाने और उसके श्रम की शून्यता पर जोर देता है। चिंता से भरे ग्रामीण विशाल आकाश के नीचे रामू के खेत पर एकत्र होते हैं। आराम देने के लिए रामू के चारों ओर इकट्ठा होते ही आवाजों की एक हल्की सी फुसफुसाहट उठती है। ग्रामीण परिदृश्य उनकी सामूहिक चिंता के लिए एक गंभीर पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। चेहरे एक साझा बोझ को दर्शाते हैं, क्योंकि वे रामू को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे एक साथ इकट्ठा होते हैं, हवा अनकही आशंकाओं से भरी होती है। गांव वालों ने पूछा, रामू, तुम बंदर पकड़ने वाले को क्यों नहीं बुलाते? रामू के खेत के विशाल आकाश के नीचे एक शहर का बंदर पकड़ने वाला आता है, जो ग्रामीण परिदृश्य के बीच एक बाहरी व्यक्ति है। वह अपना सामान खोलता है, धातु के फंदों की चमक धूप को पकड़ती है। अभ्यस्त हाथों से वह जाल बिछाता है। हवा में पकड़े जाने का एक मौन वादा लटका हुआ है। केले की मीठी खुशबू हवा में भर जाती है, क्योंकि वह हर जाल को फंसाता है। एक अप्रतिरोध्य प्रलोभन। रंगीन फल ठंडे धातु के जाल के विपरीत खड़े हैं,
एक धोखा खुलता है। इंतजार है, जाल तैयार है और खेत एक शांत युद्ध का मैदान बन जाता है। तेज धूप में रामू का खेत आखिरकार बंदरों से मुक्त हो गया। बंदर पकड़ने वाला आम के पेड़ों के बीच खड़ा है। एक लंबी लड़ाई के बाद एक विजयी आकृति। ग्रामीण एकत्र होते हैं, उनके चेहरे राहत से चमक रहे हैं। वाह रामू, अब तुम्हारे आम सुरक्षित हैं। ग्रामीणों ने जयकार की, उनकी आवाज खेत में गूंज रही थी। रामू मुस्कुराता है, आम की भरपूर फसल की कल्पना करता है। सूरज डूबता है, आकाश को नारंगी रंग में रंगता है, क्योंकि रामू बैठा है अपनी आम की खेत के बीच में, पूरी निराशा का प्रतीक। सूखे हुए पृथ्वी पर लंबी छायाएं फैलती हैं, जो रामू की निराशा के भार को दर्शाती हैं। आम के पेड़ों से एक हल्की हवा फुसफुसाती है, जो नुकसान की भारी चुप्पी के विपरीत है। मोनू आगे बढ़ता है, उसके कदमों की आहट सूखी जमीन पर हल्की है, उसके चेहरे पर चिंता का भाव है। वह रामू के बगल में रुक जाता है, उसकी छाया धुंधली रोशनी में अपने भाई के झुके हुए शरीर पर पड़ रही है। अरे भाई, अब आम भी चले गए और बंदर भी चले गए, तो तुम अब भी उदास क्यों हो? मोनू ने पूछा। उसकी आवाज कोमल थी। सूर्यास्त आकाश को रंग देता है, क्योंकि रामू के खेत में छायाएं फैलती हैं। एक शांत हवा फसलों के माध्यम से फुसफुसाती है। रामू मोनू के बगल में खड़ा है, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह चुप्पी तोड़ता है। मैं क्या कह सकता हूं मोनू? मैंने अभी तक अपने पसंदीदा चैनल की सदस्यता नहीं ली है। रामू स्वीकार करता है, उसके लहजे में चंचल निराशा का एक संकेत। मोनू जोर से हौंसते हुए जवाब देता है, अरे तुम पागल किसान, अगर बंदर चले भी गए तो क्या हुआ? अब अपने खेत को हौंसी से भर दो, साझा इरादे से। रामू और मोनू अपने मोबाइल निकालते हैं। मंद होती रोशनी में स्क्रीन चमकती है, उंगलियां स्क्रीन पर नाचती हैं, क्योंकि वे अपने पसंदीदा चैनल की सदस्यता लेते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद फिर से जाग उठती है। शाम ढलते ही रामू के खेत सुनहरी रोशनी से नहा जाते हैं, जिससे खेतों में लंबी छाया पड़ती है। बिना किसी चेतावनी के एक पका हुआ आम आसमान से गिरता है, जो धरती पर एक नरम धक्के के साथ उतरता है। एक शरारती बंदर प्रकट होता है, जो आम के पेड़ की घनी पत्तियों के पीछे से झांक रहा है। यह नीचे के दृश्य को देखते हुए चंचल जिज्ञासा से चमकती है। रामू का चेहरा एक बड़ी मुस्कान में बदल जाता है। बंदर की हरकतों और अप्रत्याशित इनाम से मनोरंजन होता है। अब तो बंदर भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा, रामू ने विस्मय से कहा। उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी।